वेलकम बैक टू माय चैनल। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं चांद रात का व्लॉग बनाऊं और उससे पहले के व्लॉग बनाऊं, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। फिर बिलाल चले गए नमाज़ पढ़ने, 7:30 हो रहे हैं। तो जब वो आते ना, वो कहते हैं सब तैयार हैं, तो इसलिए मैं अभी ना जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। बिलाल के आने का वेट हो रहा है। 7:45 बज रहे हैं, 7:30 पे नमाज थी और अभी बज रहे हैं 7:45। तो 15-20 मिनट तो लगेंगे आने में, क्योंकि वहाँ भी सब मिल रहे होते हैं एक दूसरे से ही। तो बस ये है कि मैंने इतने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया, कुछ मतलब शेयर नहीं किया, चांद रात वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत बिज़ी थी, सब कुछ करना था एंड देन मैनेजमेंट वगैरह, तो मैं बना ही नहीं पाई व्लॉग। पता नहीं कौन कैसे वो लोग बना लेते हैं यार, उन लोग को सैल्यूट है जो डेली व्लॉगिंग कर लेते हैं। मुझसे नहीं हो पाती व्लॉगिंग, जितना मतलब जो मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उस बारे में आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मैं डेली व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता। खैर, सो दिस इज़ माई आउटफिट। ये तो हमेशा मेरे ब्राइटनेस का इशू रहेगा ही, तो इसको इग्नोर करते हुए सिर्फ मेरा ड्रेस देखें। तो ये है आज का आउटफिट, जिसमें है ये फ्रॉक, जिसमें ये फ्रॉक है, और ये मैंने लिया था सना सफ़ीनाज से। ये डबल, मतलब अंदर भी इनर है, उसके ऊपर फिर ये अपर है, अंदर इनर है देन अपर है। ये पता, अंदर ये कमीज़ है, ये एक तरह की कमीज़ है और लॉन्ग शर्ट, और देन उसके ऊपर है फ्रॉक फ्रंट से ओपन। तो मैंने आज ये ब्लैक एंड वाइट पहना है और बिलाल ने भी आज ब्लैक पहना है, तो आज हम दोनों ने ट्विनिंग करी है। सो अभी फिर कर लेते हैं, हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं जब तक बिलाल नहीं आ जाते। सो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल सेट कर देती हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। फॉलोअर गए, इतना रश के 1-1.5 घंटे की तो वेटिंग थी, तो मैं तो इतना घबरा रही थी कि बस मैं आईब्रोज अपर लिप्स बनवाऊँ और मैं निकलूँ, और ऐसा ही हुआ। बस मैंने बोला मेरी आईब्रोज अपर लिप्स बना दी, क्योंकि आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ना फेस का लुक और अच्छा ग्लो करता है या और अच्छा दिखता है। तो वो चीज़ करी। देन मैं ना कब से ये ढूंढ रही थी कि अभी मेहंदी हैक आया, लाइक आप चिपकाओ और उस पर मेहंदी करो तो आपकी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। इवन कि मुझे मेहंदी लगाना आती है, बट मैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा लेती हूँ। फिर सीधे हाथ का क्या, लास्ट टाइम पिछली ईद को तो मुझे रोज़ा भी मेरा पार्लर में खुला था सिर्फ मेहंदी की वजह से, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट ईद आफ्टर मैरिज। तो आज इस दफ़ा मैंने सोचा कि मुझे ना खुद ही करना है ये सब कुछ। तो जब मैं पार्लर में बैठी थी तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनसे मैं बातें करी, तो मैंने बोला मुझे ना मेहंदी, क्या आपने मेहंदी नहीं लगाई, आपकी मतलब अभी भी शादी हुई, 1 साल गुजरा। मैंने बोला नहीं, वो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में बैठना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप वो वाला वो ले लें जो चिपक जाती है स्टिकर की तरह, और उसमें आप खुद से है फिल कर सकते हो मेहंदी कौन से। तो मैंने बोला वो तो मैं कब से फाइंड आउट करी, बट मुझे ना मिल नहीं रही। तो उन्होंने बोला ये KDA मार्केट, मतलब मैं उस तरफ ही थी गुलशन के अंदर, तो KDA मार्केट लगती है, यदि वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं बस बाहर निकली, मैंने बिलाल को बुलाया, बाहर निकली, मैंने बिलाल को बोला मुझे यहाँ पे ना थोड़ा टच कर लें। फर्स्ट टू शॉप्स में तो बिल्कुल ही सोल्ड आउट। तो मतलब इतना इसकी डिमांड है यार कि ईज़ी कर दिया ना, मतलब हर चीज़ आपको ईज़ी हो गई, आप खुद से कर सकते हो। तो वो नहीं मिली, फिर मैं इतनी सैड हो गई। देन लेकिन मेरा था होप थी कि मुझे मिल जाएगा KDA मार्केट से। खैर उन्होंने हमें सजेस्ट किया जहाँ पे सोल्ड आउट हो गया था कि आप आगे जाएँ, ज्वेलरी की शॉप थी, आई थिंक इसकी कॉस्मेटिक की शॉप थी, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो हम वहाँ पे गए तो मुझे इतना अच्छे डिज़ाइन मिले और मैंने ये लगा ली। मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, ये देखें मेरे हाथ में लग गई है, ये मैंने खुद लगा ली और आगे भी मैंने उसी से लगाई। मतलब फिनिशिंग आप चेक करें कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, घर में जब खुद से काम हो रहा है तो खुद से करो। और मुझे ना मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन शादी के बाद यार सबका का दिल करता है, किसी समझ नहीं आता। सब कहते थे यार शादी के बाद ना तुम्हें मेकअप का भी शौक होगा, तुम्हें ये भी शौक होगा। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी मेकअप पे, तो मेरी मम्मा इतना मुझे लड़ती थी, इतना डांटती थी
कि कुछ तो करो, शादी में जा रही हूँ, कुछ नहीं करती थी और ऐसे चली जाती थी। लेकिन अब मुझे हर चीज़ का शौक़ है कि मैं ये करूँ। शादी के बाद आ ही जाता है, क्योंकि हस्बैंड होते हैं, उनको दिखा तैयार हो कि उनको दिखाओ, पिक्चर्स लो, उनके साथ पिक्चर्स लो, तो एक फ़न टाइम होता है अपने पार्टनर के साथ। वो आपका एक फ्रेंड होता है, पार्टनर होता है, हस्बैंड, सब कुछ उस एक ही बंदे में होता है। तो आप उसके साथ ये मोमेंट शेयर करके ना और अच्छा फील करते हो। सो अच्छा हाँ, ईद के बाद मेरी और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। ईद के बाद मेरी ये चीज़ चेंज हुई है, जब मैं मम्मा के घर होती थी हम पूरी रात सफाई करते थे यार, पूरी रात सफाई। मेरी मम्मा पूरी रात मुझे सफाई करवाती थी, खुद भी लगी रहती थी, चादरें चेंज, दीवारें धुल रही हैं, दरवाजे धुल रहे हैं, किचन धुल रहा है, सब। और फिर सुबह सब लोग जाते थे नमाज़ पढ़ने, मैं तैयार नहीं होती थी, मम्मा तैयार नहीं होती थी, नमाज़ पढ़ के आए सब और सो गए। लिटरली हम सो जाते थे, हम नहीं होते थे तैयार। हम रात में होते थे, शाम में 8-9 बजे जब हमें जाना होता था पुप्पो के घर, ताए के घर, कहीं पे। और सेकंड थर्ड ईद तो हमारी दावत होती थी खाला की यहाँ, सेकंड पता नहीं कहाँ होती थी, मैं तो सब भूल गई हूँ। सो लेकिन शादी के बाद यहाँ सब कुछ चेंज है। लाइक बिलाल कहते जब मैं आऊँ मतलब ईद की नमाज़ पढ़ के, तो मुझे सब तैयार मिले यहाँ पे। तो फर्स्ट ईद जब मेरी थी ना, मुझे इतना मुश्किल हुआ था उठना यार। 6 बजे मुझे उठ के तैयार होना यार, सीरियसली 6 बजे उठ के मैं नहाऊँ, तैयार हूँ। खैर ये भी एक इन्जॉयमेंट है। और अब खुद से इतनी आदत पड़ गई कि तैयार होना है, मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह तैयार होना। तो बहुत सी चीज़ें ना आपकी शादी के बाद चेंज होती हैं। बिलाल मेरी कुछ आदत में डले, मैं उनकी कुछ आदत में डली हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं, आप एक दूसरे से सीखते हो, तो ये बहुत अच्छा चेंज होता है। कुछ लोग ये भी होते हैं यार, ईद के दिन ना शॉकिंग कलर पहनो, लाइक डार्क कलर पहनो, रेड, पिंक और ब्लू, इस तरह के कलर। वो मैंने कलर्स लिए हैं, लेकिन अब क्या होता है, पहली ईद को ना सारी मम्मा दमादों की दावत रखती है। दमाद मतलब दमादों, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहन भी है, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, मतलब दमादों की दावत होती है। तीसरी बहन की है मेरी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी होगी, और फिर 3 दमाद एक साथ बैठा करेंगे। तो दमादों की दावत होती है, तो शाम में हमें वहाँ जाना होता है। तो सुबह मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक लाइट सा, क्योंकि सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह इतना क्या चमक धमक करके हम तैयार होकर खड़े होते हैं, तो इसलिए सुबह मैंने थोड़ा सा लाइट ड्रेस लिया और ब्लैक एंड वाइट लिया, क्योंकि कुछ डार्क लो ना तो पिक्चर्स, और सुबह इतना होती है मॉर्निंग में, इतनी अर्ली मॉर्निंग, आपको इतना शॉकिंग कलर आप नहीं पहन सकते। तो मैंने इसलिए ब्लैक एंड वाइट लिया, देन बिलाल ने भी ब्लैक लिया, और फिर मैं रात में शॉकिंग कलर पहनूंगी, तो वो उसी वक्त मैं ना इस ब्लॉग में ऐड करूँगा। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखेंगे रात के ब्लॉग के लिए, रात की दावत के लिए। रात में मैंने शीर कौरमा बनाया, और दूध उबल के थोड़ा सा बाहर आया था, फिर मेरी पूरी किचन में वापस से मेहनत हुई। शीर कौरमा बनाया, देन सब चीज़ें सेट करी, और देन फिर झाड़ू पोछा वापस, क्योंकि बिलाल को क्लीन घर बहुत पसंद है, और मुझसे हो गया था गंदा, तो मुझे था उठने से पहले मैं सब कुछ साफ़ कर दूँ। तो अभी मैं ऊपर नहीं गई हूँ, ऊपर मेरी मदर इन लॉ रहती हैं। सो अभी जब बिलाल आएंगे तो हम उनके साथ चलेंगे। वैसे मतलब पिछली ईयर तो हम कहीं और रहते थे, तो हम वहाँ से यहाँ आते थे, लेकिन अब तो इतना मतलब ऊपर नीचे का हो गया, तो बस बिलाल आएंगे, हम उनसे फिर ईद मिलने जाएंगे। शीर कौरमा में लेके जाऊँगी। बिलाल आ चुके हैं, वो रहे हैं फ्रेश, और मैं शीर कौरमा दिखाती हूँ। तो ये रहा शीर कौरमा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, वैसे बहुत ईजी था। तो ये अब जाएगा ऊपर। A few moments later. ओके गाइस, मैं अभी उठी हूँ सो के क्या, कच्ची पक्की नींद थी, और तो पूरी रात के जागे भी थी, तो मतलब इतनी थकान हो रही थी। और फिर जब रोज़े ख़त्म होते हैं ना, तो एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, भूख नहीं लग रही होती, कुछ खाया नहीं जाता, भारीपन होता है, तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अभी बस मैंने फ़्रेश वगैरह हुई हूँ, पीछे मैंने चाय रखी है, क्योंकि चाय से थोड़ा फ्रेश आएगा, थोड़ा सर हल्का होगा, क्योंकि खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि एक वॉमिट टाइप फील होती है ना, तो 1 हफ़्ता तो लगेगा हमें वापस से अपनी पुरानी रूटीन में सेट होने में। तो मैंने अभी जो है ड्रेस निकाल लिया है, तो मैं ड्रेस दिखाती हूँ अपना। तो मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, ये रेड कलर का बोला था ना मैं थोड़ा शॉकिंग कलर पहनूंगी, तो ये रेड कलर का मैंने ड्रेस निकाला है। और ये थ्री पीस नहीं था, 2 पीस था, इसके साथ पजामा मैंने अलग से लिया। अब शायद सही से दिखे, मैंने लाइट ऑन कर दी। तो ये मेरा ड्रेस है, और बिलाल का भी है, तो वो
वो जब वो नीचे आएंगे, ऊपर है वो नीचे आएंगे तब वो निकालेंगे, फिर मैं हल्के हल्के ऊपर ऊपर की प्रेस कर दूँगी। उसमें वैसे प्रेस हुई भी होती है। बस चाय बनने का वेट हो रहा है, चाय पीऊँगी। दैन फिर मैं 5 तो बज रहे हैं, तो हमें मगरिब के बाद वहाँ जाना है, तो मैं तैयार होना ना स्टार्ट हो जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर योगा कि मैंने लेट कर दिया, क्योंकि वहाँ से मेरी बहन तूबा भी जल्दी निकलेगी। मैंने उससे बात करी कि तुम कब आओगे, तो कहती जल्दी आऊँगी, तो मैं भी जल्दी जाऊँगी, फिर दोनों साथ ही जाएंगे। तो बस चाय पीते हैं अभी, दैन फिर रेडी होते हैं। अपनी ज्वेलरी निकाल ली है, जिसमें ये हैं चांदी के टॉप्स हैं, क्या है, इयररिंग्स, सॉरी हाँ इयररिंग्स, और ये रेड कलर की 2 रिंग्स, ये वॉच, और ये भी चांदी के कंगन, एंड देन एक कैचर। क्योंकि मैं आज हेयर डो नहीं करूँगी, बहुत टाइम लग जाता है, बस हाफ उठा के ना हाफ बाल कवर करूँगी इससे। और ये है मेरा क्या कहते हैं इसको, ख़ानदानी चश्मा जो मैं हर वक्त पहनती हूँ, तो ये मैं इसके साथ ग्लासेस लगाऊंगी। बाकी जो है ये सब रेडी है, चप्पल वगैरह मैंने निकाल ली है, तो फिर अब मैं होती हूँ रेडी होने के बाद मिलते हैं। एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि मैंने अपनी मम्मा मतलब अपने घर वालों से ना, मेरे जो घर वाले हैं, मैंने अपने घर वालों से एक सरप्राइज़ छुपा के रखा है, जो कि बिलाल ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैं कब से छुपा के रखा हुआ है मैं वरना मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती है, तो मैंने इतने दिनों से छुपा के रखा हुआ है बिकॉज़ ऑफ मतलब ऑन द स्पॉट में उनका ना रिएक्शन कैप्चर करना चाहती हूँ। तो बस मैं आप लोग को भी नहीं बताऊँगी, अभी आगे वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी ना, तो देन देखते हैं सबके रिएक्शन क्या आते हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं सबसे ज़्यादा तो मुझे अहमद के रिएक्शन का खैर बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने उसको बस ये मेरा दिल जानता है, मैंने उसको किस तरह से अपने अंदर दबा के रखा है, दबा के, वरना मैं ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौरन बताऊँ नहीं कि मुझे ये चीज़ मिली, मुझे ये चीज़ मिली, मुझे ये चीज़ मिली। अभी बस हम अभी बज रहे हैं 6, तो मैं ना तैयार होने जा रही हूँ, फिर हम निकलेंगे मम्मा की तरफ।